आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरला साहू नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय दुर्ग गायन विभाग में अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ। आप सभी को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के थाटों की परिभाषा और 10 प्रमुख थाटों का विस्तृत वर्णन बताने का प्रयास कर रही हूँ। थाट की परिभाषा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में थाट वह स्वर समूह है जिसमें 7 स्वर सा, रे, ग, म, प, ध, नी क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इन्हीं व्यवस्थित स्वरों के समूहों से विभिन्न रागों की उत्पत्ति होती है। थाटों में स्वरों का केवल क्रम दिया जाता है। इसमें रागों की तरह आरोह, अवरोह, वादी, संवादी या पकड़ नहीं होती। 10 थाटों की पद्धति। पंडित भातखंडे जी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों को व्यवस्थित करने का मुख्य श्रेय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को जाता है। 10 थाट प्रणाली। उन्होंने सभी रागों को सरलता से वर्गीकृत करने के लिए 10 मुख्य थाटों की एक सुव्यवस्थित पद्धति स्थापित की। आधार स्तंभ। यह 10 थाट प्रणाली आज भी उत्तर भारतीय संगीत शिक्षण और राग वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ मानी जाती है। पहला थाट बिलावल। बिलावल थाट स्वरों की प्रकृति। इसमें सभी स्वर शुद्ध होते हैं। बिलावल थाट की प्रमुख राग अलैया बिलावल, देशकार, शंकरा। दूसरा है कल्याण थाट। स्वरों की प्रकृति। इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। कल्याण थाट की प्रमुख राग यमन, केदार, हमीर। तीसरा है खमाज थाट। स्वरों की प्रकृति। इसमें कोमल निषाद का प्रयोग होता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। खमाज थाट की प्रमुख राग खमाज, झंझोटी, तिलक कामोद। चौथा है भैरव थाट। स्वरों की प्रकृति। इसमें कोमल रे और कोमल धा होते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। भैरव थाट की प्रमुख राग भैरव, अहिर भैरव, रामकली। पांचवा है भैरवी थाट। स्वरों की प्रकृति। इसमें कोमल रे, ग, ध और नी होते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। भैरवी थाट की प्रमुख राग भैरवी, मालकौंस, सिंधु भैरवी। छठवा है काफी थाट। स्वरों की प्रकृति। इसमें कोमल ग और कोमल नी होते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। काफी थाट की प्रमुख राग काफी, भीमपलासी, बागेश्वरी। सातवा है आसावरी थाट। स्वरों की प्रकृति। इसमें कोमल ग, ध और नी होते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। आसावरी थाट की प्रमुख राग आसावरी, दरबारी कानड़ा, जौनपुरी। आठवां है मारवा थाट। स्वरों की प्रकृति। इसमें कोमल रे और तीव्र मा होते हैं। मारवा थाट की प्रमुख राग मारवा, पूरिया। नौवां है पूर्वी थाट। स्वरों की प्रकृति। इसमें
कोमल रे, कोमल ध और म तीव्र होते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। पूर्वी थाट की प्रमुख राग पूर्वी सोहनी। 10वां है तोड़ी थाट, स्वरों की प्रकृति। इसमें कोमल रे, ग, ध और तीव्र मा होते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। तोड़ी थाट की प्रमुख राग मियाँ की तोड़ी, गुर्जरी तोड़ी, मधुवंती। निष्कर्ष, हिंदुस्तानी संगीत में ये 10 थाट एक मजबूत आधार स्तंभ की तरह कार्य करते हैं। किसी भी राग को गहराई से समझने, सीखने और प्रस्तुत करने के लिए उसके थाट और उसमें लगने वाले स्वरों की प्रकृति का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।